सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज है वीर शासन जयंती। वैसे तो निर्वाण कल्याणक से शुरू होता है वर्ष, पर कहा जाता है आज से वीर शासन की शुरुआत हो जाती है। 63 दिन के मौन के बाद आज दिव्य ध्वनि खिलनी शुरू होती है जिन शासन नायक महावीर स्वामी की, ये सबको मालूम है। लेकिन आज ही का दिन है युग प्रवर्तन दिवस। ये जो चल रहा है ना युग 20 करोड़ का, जब ये बदलता है तो वह दिन होता है आज ही का श्रावण कृष्ण एकम। यह बहुत हम जानते हैं। शुरुआत करते हैं सादा जयत आज की खास बात। आज सीधा गुरुवार के साथ मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी के साथ आज वह बता रहे हैं, आज हमारा जगह जगह प्रतिमाओं की स्थापना जगह 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 लगातार करते जा रहे हैं, पर हम कुछ भूल जाते हैं और जरा सी गलती होने पर, जरा सी चूक होने पर कहते हैं मुनिराज का विनाश तक की बात कही जाती है। शास्त्रों की बात कर रहे हैं आपसे सिर्फ, और हम नहीं कर रहे। मुनि पुंगव सुधा सागर जी बता रहे हैं, यानी वहां पर जो उपस्थित साधु हैं उनका विनाश, जो प्रतिष्ठा कर रहा है उसका विनाश, जो करवा रहा है उसका विनाश, जो श्रावक है उनका विनाश, समाज का, उनके पुत्र का, रिश्तेदारों का। सचमुच आपको विश्वास की नहीं होगा हमारी बात का। जब दागदारी प्रतिमा जाग वाली, जी हाँ दाग वाली, जिसमें दाग होता है वह कितनी अनिष्टकारी होती है। तभी तो कहा था उन्होंने, तुमने लाखों की बनाई करोड़ों की बनाई, हटवा देना मंदिर से, नहीं तो समझ लेना विनाश काले विपरीत बुद्धि, और इस बुद्धि का विनाश अपने जीवन विनाश हो जाता है। शास्त्र है, आगम गलत नहीं कहता है। सुनते हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से। उस दाग के पाषाण के भीतर कोई जीव जंतु ऐसे पाषाण की प्रतिमा हानिकारक। पाषाण में मूल वस्तु के रंग से भिन्न वर्ण की रेखा है तो वह सदोष मानी जाती है। हीन अंग की प्रतिमा वक्र नाश का है तो दुख कारक, विकृत नेत्र है तो नेत्र हीन कटी, यदि पतली कमर है प्रतिमा की आचार्य का विनाश। हाँ और ले लो सूर्य मंत्र। हाँ हमारी भी बारी आ गई, तुम्हें नंबर आ गया। आचार्य है ना सूर्य मंत्र, मुनि महाराज भी हो सकते हैं और आचार्य भी हो सकते हैं। हीन आसन रिद्धि नाशक, ऊर्ध्वमुख धन नाशक, वक्र की बात स्वदेश नाशक, हीन अंग क्षय कारक, छोटा मुख भोग विनाश, हीन जंगा पुत्र मित्र का विनाश, हीन अस्त्र धन क्षय कारक, अधोमुख चिंता कारक, ऊंचा नीचा मुख घर में नहीं रहने देगा, बाहर भगाएगा। दाग वाली प्रतिमा की पहचान कैसे हो? ऊपर लीपा पोती कर देते हैं, पेंट लगा देते हैं, पता कैसे चले? यही तो आज बता रहे हैं कि अगर प्रिंट लगा दिया, दाग छिपा दिया तो उसकी पहचान आप स्वयं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सुनते हैं जरा अपने गुरुवर मुनि पुंगव सुधा सागर जी से। पहचान करनी जरूरी है। अब प्रतिमा के अंदर जो दाग होते हैं, दागी प्रतिमा मत लो। आजकल ऐसा पेंट कर देते हैं जो पेंट जो है अपन को दिखता नहीं है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो निकल जाता है। सबसे ज्यादा जयपुर में सबसे ज्यादा ये बदमाशीगिरी हो रही है, सबसे ज्यादा हो रहा है। देखो कैसा है, बेल वृक्ष की छाल निर्माण कांजी के साथ पीसकर पाषाण पर लेप करने से उसके दाग दिख जाते हैं। आज के समय थिनर है, ये तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। आज के लिए क्या है, कोई भी प्रतिमा में दाग दिखे थिनर लेकर के और थिनर से उसको नहा दो, कैसा भी पेंट होगा वो धुल जाएगा। कई बार ये देखा गया है कि हमारी भूल से, लापरवाही से प्रतिमा थोड़ा खंडित हो जाती है, और वह खंडित प्रतिमा कितनी खतरनाक बन जाती है हम लोगों की असावधानी से आप नहीं जान सकते। आगम स्पष्ट कहता है, जरा सा नाखून खंडित होने से, जरा सी उंगली खंडित होने से, श्रीवत्स जो होता है वह खंडित होने से, सिंहासन खंडित होने से, कहते हैं चारों तरफ का परिकर में खंडित होने से हर जगह से नुकसान मिलता है अपने को, अपने सेवक कर्मचारी तक को। क्या क्या विनाश करता है, कुल समाज सबके लिए विनाशकारी होता है। जरा सा खंडित हो जाना, कहते हैं जरा जरा करके वह खंडितपन हम पता नहीं करते, पर है बहुत भयावह। सुनेंगे जरा, सुन लीजिए, विश्वास नहीं होगा आपको हमारी बात पर गुरुवर की बात पर तो करेंगे विश्वास, आगम की ये बात। अब यदि मूर्ति में थोड़ी बहुत खंडित हो जाती है तो कितना बड़ा शास्त्र में दोष लिखा है, देखें। नख खंडित हो गया, शत्रु तुम्हें कष्ट देगा। अंगुली खंडित हुई है, देश का विनाश है। बाहु खंडित हुए है, बंधन है, जेलकारी है।
नासिका खंडित हुई है, कुल का नाश है, चरण खंडित हुए हैं, द्रव्य क्षय कंगाली है, पाद पीठ खंडित हुई है, स्वजन का विनाश, आत्मीजन का विनाश होगा, चिन्ह खंडित हुआ है, वाहन के द्वारा मृत्यु, परिकर खंडित हुआ है, सेवक का नाश, छत्र खंडित हुआ है, छत्र लक्ष्मी नाश, श्रीवत्स खंडित हुआ है, शुक विनाश, कान खंडित हुआ है, बंधु नाशक और ग्रीवा खंडित हुई है, सर्वथा अपूजनीय मानी गई है। पत्नी तक का नाश हो जाता है। अपने सारे रोगों को, हार्ट के ऐसे रोगों को भी बुला लेते हो आप जब अंगोपांग बराबर नहीं होते। आपने देखा कई प्रतिमाओं में थोड़ा टेढ़ा लग रही है, आंख किधर जा रही है, अरे आकार सही नहीं है। अगर सांगोपांग यानी अंगोपांग सही नहीं होते हैं तो वह प्रतिमा बहुत दोषकारी होती है। आज आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जगह जगह पर मंदिरों के निर्माण हो रहे हैं, जिला बना रहे हैं, हजारों हजारों प्रतिमा एक जगह। जरा सी गलती प्रतिष्ठाकारी, शावक बैठने वाले, पूजा करने वाले सबको खतरनाक होती है। जरा सुनेंगे जरा कि अंगोपांग सही नहीं होने से क्या क्या विनाश हो जाते हैं। सम आसन, आसन यदि नाप में नहीं है तो व्याधि कारक, कोई अंग छोटा बड़ा है, स्वयं पर पक्ष कष्टदायक, अधिक अंग बना दिया, शिल्पी का नाश, पतला पेट, पेट अपना पतला है ना, पतला पेट बनाया तो दुर्भिक्ष कारक, गाढ़ा दृष्टि अशुभ कारक, यूं ऐसी कोई दृष्टि देख रही हो ना तो अशुभ कारक, ऊर्ध्व दृष्टि ऊपर की तरफ देखे। कई बार आंख खोलते समय लोग दृष्टि को ऊपर की तरफ खोल देते हैं, वो बीच में कैसे कट लगाते ना, वो मणि उस मणि को वो ऊपर की तरफ खोल देते शिल्पी भूल से। तो वो कैसे है, वो भार्या स्त्री का विनाश करते हैं। जो बैठालता है उसके लिए हो रहा है, जो प्रतिष्ठा करता है, जो ऐसी मूर्तियों की पूजा करता है। बड़ा पेट, एकदम पेट बड़ा निकाल दिया, उदर रोग कारक, हीन अंश पुत्र नाशक, रौद्र रूप, एकदम रौद्र रूप बन रहा है तो बिंब के निर्माता का नाश। कई होती ना मूर्ति एकदम बहुत रुद्र दिखती है। दुर्बलंग पतले, द्रव्य का नाश, तिरछी दृष्टि विरोध कारक, अधो दृष्टि नीचे ऐसे गर्दन है, नीचे को झुक रही है, अधो दृष्टि विघ्न कारक, पुत्रनाश, नेत्र रहित, कई बार मूर्तियों के नेत्र खुले हुए नहीं रहते, प्लेन रहते हैं, तो ये नेत्र कारक। और हीनादिक हृदय, सीना एकदम ऊंचा होना, सीना एकदम चपटा होना, दोनों सीना धसा हुआ है और एकदम सीना तना हुआ है, दोनों प्रकार के जो हैं हृदय रोग कारक होते हैं। आजकल तो ऐसा जमाना आ गया है कि हम बाहर और भगवान कठघरे में बंद होते हैं। जी हाँ, चारों तरफ ताले में भगवान को बंद रख देते हैं हम। आज समय ऐसा आ गया है, पर ध्यान रखिए भगवान को कभी मत बंद करिएगा, क्योंकि भगवान को बंद करना अपने लिए अनिष्ट का सूचक है। और पता है जब आप बंद कर दरवाजे खोलते हैं तो किस ऊंचाई पर नेत्र होने चाहिए? एक दरवाजे के 8 हिस्से कर लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ही मंगलकारी है और 8वां उसके बाद। जहां पर नेत्र उस दरवाजे की हाइट होनी चाहिए। हमारी बात समझ नहीं आ रही होगी, गुरुवर की सुनिएगा, आप समझ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मूर्ति निर्माण और अंगोपांग और कैसे दाग ना हो ये सब समझ जाएंगे। बस जाते जाते ताले में बंद मत करिएगा, कैसे रखने हैं सुन लीजिएगा। मूल नायक की प्रतिमा की दृष्टि, मूल नायक भगवान की प्रतिमा की दृष्टि सामने आप कांच लगा देते हो, पैक करके लगा देते हो। कभी मूल नायक भगवान की दृष्टि पैक नहीं करना। अभिषेक के समय, दर्शन के समय 1 बार 2 बार वो गेट खुलना, दिन भर बंद किए रहो, सुबह शाम खुलना चाहिए। देखो कितनी बड़ी है। यदि मूर्ति के दरवाजा होता ना, इनके 8 भाग होते हैं। यदि पहले ध्वज आय में है तो दूसरी आय में यदि भगवान की मूर्ति है, नीचे से चलना ऊपर की तरफ, और दूसरी आय में है तो मृत्यु कारक, सिंह आय में है तो शुभ कारक, चतुर्थ भाग में है तो कष्ट कारक, पंचम भाग में है तो कल्याणकारी, छठवें भाग में है तो पीड़ा कारक, और 7वें भाग है तो लक्ष्मीदायक, और 8वें भाग में है तो अशुभदायक। इस गेट के 8 भाग किए गए, बराबर 8 भाग करो। और उस 8 भाग में कौन से भाग में भगवान की दृष्टि निकल रही है? आज सबसे ज्यादा सुख समृद्धि यदि तुम्हें चाहिए है तो भगवान की दृष्टि गेट के 7वें भाग से निकलना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारी बातें शास्त्रों में लिखी हैं। सभी मेरा पंडितों से कहना है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आप लोग प्रतिष्ठा पाठों का अध्ययन करें। मात्र पैसा कमाने के लिए
प्रतिष्ठा पार्टी प्रतिष्ठाचार्य मत बने। मात ख्याति पूजा लाभ के प्रतिष्ठाचार्य मत बने। मात अकेली प्रतिष्ठा करना सीख गए तो इससे कुछ नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है।